हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स सिंप्लीफाई लर्निंग। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सर्च का इम्पॉर्टेंट टॉपिक असाइनमेंट प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और उनको करने वाले नंबर ऑफ एजेंट्स सेम हो, मीन्स हम जो काम करना चाहते हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को करने वाले लोग भी हमारे पास उतने ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 5 मशीन्स हैं और 5 ही जॉब्स हैं। मीन मशीन एजेंट्स हो गए और जॉब्स एक्टिविटीज़ हो गई। ऐसे ही हमारे पास 5 पर्सन हो सकते हैं और उनके 5 काम हो सकते हैं, 5 जॉब्स हो सकती हैं। मीन दोनों इक्वल हैं और वो सभी लोग सभी काम कर सकते हैं। मीन्स किसी भी मशीन पर कोई भी काम किया जा सकता है और कोई भी पर्सन वो सभी काम करने का कैपेबल है, बट उसकी एफिशिएंसी डिफरेंट होगी। एफिशिएंसी डिफरेंट मीन कोई काम को क्विक कर सकता है, कोई उस काम को स्लो कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग एजेंट्स अलग अलग काम का डिफरेंट टाइम और डिफरेंट मनी कंजम्पशन और डिफरेंट रेवेन्यू, ऐसे कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमें क्या करना होता है, एक एजेंट को एक ही काम अलॉट करना है, राइट, और दूसरे को दूसरा काम। मीन सभी को अलग अलग काम अलॉट करने हैं और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टोटल कॉस्ट, टाइम या डिस्टेंस मिनिमम रहे, लेकिन अगर रेवेन्यू और सेल की बात है तो मैक्सिमाइज रहे। असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मिनिमाइजेशन, बट हम इसको मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, जैसे एलपीपी मेथड, हंगेरियन मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड। एलपीपी मेथड और ट्रांसपोर्टेशन मेथड थोड़े लेंथी मेथड्स हैं और हंगेरियन पॉपुलर मेथड है और कंपैरेटिवली इजी है। तो हम आज हंगेरियन मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हंगेरियन मेथड के वेरियस स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल होगा, हमें मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा जहाँ हम मैट्रिक्स कन्वर्ट करेंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मीन्स उसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम उनको इक्वल कन्वर्ट करेंगे। मीन्स अगर इक्वल नहीं है तो हम उसे अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते, इक्वल रो और इक्वल कॉलम में कन्वर्ट करके बैलेंस्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं। बैलेंस बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड रो रिडक्शन। ईच रो में से उसका मिनिमम एलिमेंट रिमेनिंग सभी एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, सो दैट ईच रो है एटलीस्ट 1 जीरो, बिकॉज जीरो वो होगी जो सबसे कम वैल्यू होगी और हमारा पर्पस है सबसे कम वैल्यू को फाइंड आउट करना और उसको असाइन करना। सिमिलरली कॉलम रिडक्शन करेंगे, मीन्स रो वाइज हम रिडक्शन करने के बाद फिर कॉलम वाइज देखेंगे और उनमें से जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा उसे दैट पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे। देन सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सो ऑन, मीन्स फर्स्ट ईच रो देन ईच कॉलम। तो हमारे पास रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन का एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। देन हम रो और कॉलम वाइज जीरो को असाइन करेंगे और हमारा वे ऐसा होगा कि एक रो और एक कॉलम में एक ही जीरो असाइन हो। मीन्स ईच रो हैज़ यूनिक जीरो असाइनमेंट एंड ईच कॉलम हैज़ यूनिक जीरो असाइनमेंट। मीन्स एक रो में एक ही जीरो होना चाहिए और एक कॉलम में भी एक ही जीरो होना चाहिए। और जो हम असाइनमेंट करेंगे उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली जो हम वैल्यू निकलेंगी उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में मार्क करने के बाद उनकी वैल्यू को सम करेंगे और वो हमारी टोटल असाइनमेंट कॉस्ट होगी। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मैंने जो एग्जांपल ली है वो मेरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बीकॉम के एक लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप इट विल बी मोर बेनिफिशियल। उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं, मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। सपोज़ करो हमारा रो और कॉलम इक्वल ना होता तो हम क्या करते। मैं जस्ट एक सेकंड अल्टरनेटिव इसका बता रहा हूँ। सपोज़ हमारे पास जो क्वेश्चन आया उसकी 5 रो और 4 कॉलम है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कहेंगे।
तो हम फिफ्थ कॉलम अपने ऑन पर यूज़ स्टार्ट करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे और उसका नाम होगा डमी कॉलम और उसकी सभी वैल्यू हम क्या लेंगे 0। तो ये हमारा 5x5 मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द मेथड। अब इसका अल्टरनेटिव वे देखते हैं जब हमारे पास 5 कॉलम और 4 रो हों। ऐसी सिचुएशन में हम फिफ्थ रो खुद जनरेट करेंगे, वो डमी रो होगी और उसकी सभी वैल्यूज होंगी 0। अब हमारे पास 5x5 मैट्रिक्स कन्वर्टेड है, तो अब हम ऐसे इस पर पर्टिकुलर मेथड लगा सकते हैं। अब हम ओरिजिनल प्रॉब्लम से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि वो ये क्वेश्चन कॉपी पर नोट कर लें और स्टेप बाय स्टेप साथ में करते जाएं, तो इससे उनको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम रो रिडक्शन करेंगे। हमारे पास 5x5 मैट्रिक्स है और उसकी 5 रो हैं ABCDE और 5 कॉलम हैं 1 2 3 4 5। ये सभी 5 जो कॉलम है वो जॉब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABCDE मेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रो रिडक्शन में हम ईच रो का मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट रो का 1 है, सेकंड का 1, थर्ड का 1, फोर्थ का 1 और फिफ्थ का भी 1 ही आ रहा है। बाई चांस सभी रो में मिनिमम एलिमेंट 1 ही आ रहा है, तो हम ए रो के सभी एलिमेंट्स में से 1 माइनस करेंगे। बी में उसका मिनिमम एलिमेंट 1 है, मींस ईच रो के सभी एलिमेंट्स में से उसका सबसे मिनिमम एलिमेंट हम माइनस करेंगे और नया मैट्रिक्स जनरेट होगा। ये आफ्टर रो रिडक्शन हम माइनस करने के बाद हमारे पास नया मैट्रिक्स आ गया। अब ईच रो में हमारे पास एक एक 0 प्रेजेंट है। अब कॉलम वाइज हम मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 1 है और फोर्थ में 2 है और फिफ्थ में 0 है। अब हम ईच कॉलम में से उनका मिनिमम एलिमेंट माइनस करेंगे। फर्स्ट कॉलम में से 1, सेकंड में 1, थर्ड में 1 और फोर्थ में से 2 और फिफ्थ ऑलरेडी 0 है सभी, तो इसमें कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो हमारा आफ्टर रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन के बाद हमारे पास ईच रो और ईच कॉलम में एटलीस्ट 1 0 प्रेजेंट है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 0 असाइन करने का। जब 0 असाइन करनी है तो सबसे पहले हम रो वाइज चेक करते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप कॉलम वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो देखेंगे, अगर उसमें एक 0 होगी तो हम उसको असाइन कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा 0 होगी तो हम उसको स्किप करेंगे। हमारी ए रो में 3 0 है, हम उसको स्किप कर रहे हैं। बी रो में हमारे पास एक 0 है, तो हमने 0 को असाइन कर दिया, उसको मार्क कर दिया। अब जिस कॉलम में 0 असाइन हुई है, जब रो वाइज चेक कर रहे हैं तो कॉलम वाइज देखेंगे, उसमें जितनी भी और 0 प्रेजेंट है सभी को हम क्रॉस कर देंगे, सो दैट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम हम दोबारा 0 असाइन ना कर दें। अब उसके बाद थर्ड रो देखिए, सी रो में हमारे पास पहले 2 0 थी, क्रॉस करने के बाद अब हमारे पास एक ही 0 है, हम उसको असाइन कर देंगे। और फोर्थ कॉलम में देखेंगे और कोई 0 है, यस, उस रो में, उस पर्टिकुलर कॉलम में डी रो में एक 0 थी, हमने उसको क्रॉस कर दिया। अब डी रो में देख रहे हैं एक ही 0 है, हम उसको असाइन कर देंगे और सेकंड कॉलम में और कोई भी 0 नहीं है। और उसके बाद फिफ्थ रो में कोई 0 अवेलेबल नहीं है। अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में एक 0 है, हम उसको असाइन कर देंगे। जब हम रो वाइज असाइन कर रहे थे तो कॉलम वाइज 0 क्रॉस कर रहे थे, अब हम कॉलम वाइज असाइन कर रहे हैं तो 0 रो वाइज देखकर क्रॉस करेंगे। अब ए रो में और 0 है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी सभी रो और कॉलम असाइन हुए या नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी ई रो असाइन नहीं हुई, इट मीन्स हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम इसको फर्दर इटरेट करेंगे। इटरेट में हम सम पर्टिकुलर स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो ब्रीफ में स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस रो को हमने कोई 0 असाइन नहीं की, हम उसको मार्क करेंगे। अगर एक से ज़्यादा रो होंगी तो सभी को 1 बाय 1 करेंगे, मीन सबसे पहले फर्स्ट करें और उसके सभी स्टेप फिनिश करें, उसके बाद सेकंड, उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जिस रो को हमने मार्क किया है, अब देखेंगे उसके किस कॉलम में 0 है, बिकॉज हम उसमें 0 असाइन नहीं हुई, इट मीन्स क्रॉस्ड 0 होगी। तो किस कॉलम में क्रॉस्ड 0 है, तो हम उस पर्टिकुलर कॉलम को मार्क करेंगे। कॉलम को मार्क करने के बाद हम देखेंगे उस कॉलम में असाइनमेंट किस रो में हुई है, मीन्स उस कॉलम को जब हम सेलेक्ट करेंगे देखेंगे असाइनमेंट कहाँ पे है, तो हम दैट पर्टिकुलर रो को मार्क कर देंगे। अगर
दैट पर्टिकुलर रो में और जीरो है तो उसके भी कॉलम को असाइन करने के बाद अगेन असाइंड करेंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, राइट। इन क्वेश्चन हमारे पास ऐसा केस आएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस ऐसे ही हम फर्स्ट 3 स्टेप्स फर्स्ट रो के लिए लेंगे, फिर अगर कोई और रो होगी तो उसके लिए लेंगे, सो ऑन। और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप भी हमें लेना पड़ सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारी फिफ्थ रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुई है, तो हमने फिफ्थ रो को मार्क कर दिया। अब फिफ्थ रो में किस कॉलम में जीरो अवेलेबल थी, दैट इज फिफ्थ कॉलम में। तो फिफ्थ कॉलम में हमने मार्क कर दिया। अब फिफ्थ कॉलम में देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारी असाइनमेंट हुई है, हमारी बी रो में असाइनमेंट हुई है, तो हमने बी को मार्क कर दिया। अब बी में फर्दर और जीरो नहीं है तो हमारा जहाँ पे स्टॉप हो गया। अब हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से इस मैट्रिक्स को कवर करते हैं, और उसको कवर करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको कॉपी पर नोट कर लें, आपके लिए ईजी रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितनी भी रो को हमने मार्क नहीं किया, ऑल अनमार्क्ड रो को हम लाइन से कवर कर देंगे। मीन्स सभी रो जिनको हमने मार्क नहीं किया उन पर हम लाइंस लगा देंगे। और उसके बाद कॉलम जो मार्क किए हैं, मीन्स रो जिनको मार्क नहीं किया और कॉलम जिसको मार्क किया है उसको हम लाइन लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास वो एलिमेंट जिस पर हमने कोई लाइन नहीं लगाई, अनकवर्ड एलिमेंट होगा, उसमें से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सभी अनकवर्ड जिस पर कोई लाइन नहीं लगी हुई उन सभी एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो एलिमेंट हमारा क्रॉसिंग पर आ रहा होगा, क्रॉसिंग पर मीन्स रो की लाइन भी वहाँ पे पास कर रही होगी और कॉलम की लाइन भी पास कर रही होगी, दैट क्रॉसिंग एलिमेंट में वो मिनिमम एलिमेंट हम ऐड कर देंगे, और रिमेनिंग जो कवर्ड लाइंस हैं उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, उसमें से ना लेस करेंगे ना ऐड करेंगे, वो एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट हम जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उस पर अगेन आ रहे हैं। हमने ई रो मार्क की थी, फिफ्थ कॉलम मार्क किया था, उसके बाद बी रो मार्क की थी। अब हमारे पास अनमार्क्ड रो कौन सी है, ए, उसको मार्क करेंगे, देन सी, देन डी। और मार्क्ड कॉलम कौन सा है हमारे पास, फिफ्थ कॉलम, तो हम फिफ्थ को क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास नेक्ड और अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं 4 6 5 3 3 1 7 2। इसमें से हम मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स में से 1 को माइनस करेंगे। और जो क्रॉसिंग एलिमेंट्स कौन सा है, ए के सामने और फिफ्थ कॉलम में जो जीरो क्रॉस हुई है, सी के सामने फिफ्थ कॉलम में और डी के सामने फिफ्थ कॉलम में, वहाँ पे 1 ऐड करेंगे। अदर एलिमेंट जहाँ पे हमने लाइन लगाई है उसे हम ऐसे ही राइट डाउन करेंगे। अब मैं जो नेक्ड है उनमें से 1 माइनस कर रहा हूँ, क्रॉसिंग में ऐड कर रहा हूँ, रिमेनिंग सेम रह रहे हैं, तो उसके बाद मेरा नया मैट्रिक्स डेवलप होगा, वो होगा ये वाला। अब माइनस प्लस करने के बाद जो हमारा नया मैट्रिक्स आया इस पर हम अगेन असाइनिंग करेंगे। असाइनिंग का रूल सेम होगा। सबसे पहले रो वाइज जिसमें सिंगल जीरो है उसको असाइन करो, जिसमें एक से ज़्यादा जीरो है उसको स्किप करो। फर्स्ट रो में 2 जीरो है, स्किप करो। सेकंड जो बी रो है उसमें 1 जीरो है, उसको हमने असाइन कर दिया। और दैट पर्टिकुलर कॉलम, उस कॉलम में और जीरो है, जैसे ई रो में जीरो है तो उसको क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद सी रो में आए, 1 जीरो थी, हमने उसको असाइन किया, और कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ कॉलम में एक और जीरो है उसको हमने क्रॉस कर दिया। अब डी रो में 1 जीरो है, हमने उसको असाइन कर दिया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में एक और जीरो है उसको हमने क्रॉस कर दिया। फिफ्थ रो में कोई जीरो नहीं है, और अब कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में 1 जीरो है उसको असाइन कर दिया, और फर्स्ट रो में कॉरस्पॉन्डिंगली और जीरो को क्रॉस कर देंगे। मीन्स कॉलम वाइज उसको असाइन किया, और ए रो है उसमें एक और जीरो थी उसको हमने क्रॉस कर दिया। अब हम चेक कर रहे हैं अगेन हमारी सभी रो में असाइनमेंट नहीं हुई, तो सेम रूल होगा, सबसे पहले ई रो को मार्क करेंगे जिसमें जीरो असाइन नहीं हुई। अब इसके 2 कॉलम में जीरो है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं, फिफ्थ कॉलम, तो हमने फिफ्थ कॉलम को मार्क किया। अब फिफ्थ कॉलम में किस रो में असाइनमेंट है, बी रो में, तो उसको मार्क कर दिया। अब बी रो में और जीरो नहीं है, हमारा थर्ड स्टेप जहाँ तक फिनिश है। अब हम उसका अनदर कॉलम लेंगे जहाँ पे जीरो है, दैट इज ई रो में सेकंड कॉलम में भी जीरो था, तो हमने उसको भी मार्क किया।
अब सेकंड कॉलम में देख रहे हैं असाइनमेंट कहाँ पे है, डी रो में, तो हमने डी रो को मार्क कर दिया। अब डी रो में एक से ज़्यादा ज़ीरो है, एक फोर्थ कॉलम में भी ज़ीरो आ रही है, तो अब हमें फोर्थ कॉलम को भी मार्क करना पड़ेगा। अब फोर्थ कॉलम को मार्क करने के बाद फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पे आ रही है, सी रो में, तो हमें उसको मार्क मीन अब ये हायर स्टेप हो गया, राइट। पहले में एक ही था, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वहाँ के उस कॉलम को मार्क करेंगे, उस कॉलम में फर्दर रो को मार्क करेंगे। अब सी रो में फर्दर जीरो नहीं है, तो हमारा जो मार्किंग प्रोसेस है जहाँ पे फिनिश हो गया। अब उसके बाद सेम वे अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, अब हमारे पास एक ही अनमार्क्ड रो थी ए रो, और सेकंड फोर्थ और फिफ्थ कॉलम थे, हमने सभी को लाइन से कवर कर दिया। और मिनिमम एलिमेंट देख रहे हैं हमारे पास 2 आ रहा है, 2 अलग अलग टाइप में, मीन्स 3 जगह पर आ रहा है लेकिन है वैल्यू 2। अब 2 को हम सभी ओपन एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, क्रॉस में से ऐड करेंगे, और रिमेनिंग लाइन वाले एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओपन में से माइनस करने के बाद, क्रॉस में से ऐड करने के बाद, और रिमेनिंग को ऐसे लिखने के बाद हमारा नया मैट्रिक्स डेवलप हो गया। अब अगेन असाइनिंग द जीरो, फर्स्ट रो में 2 जीरो है, स्किप कर दो। सेकंड वाली बी रो में 1 जीरो है, उसको हमने असाइन कर दिया, उस कॉलम में एडिशनल जीरो को क्रॉस कर दिया। अब सी में हमारे पास 2 जीरो है, हम इसको मार्क नहीं कर सकते। डी में हमारे पास 3 जीरो हैं, उसको भी छोड़ दो। ई में हमारे पास 2 जीरो है, अगेन स्किप। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 4 जीरो हैं, अगेन स्किप। और सेकंड कॉलम में 2 जीरो है, अगेन स्किप। अब थर्ड कॉलम में 1 जीरो है, तो इसको हम असाइन कर देंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो में फर्दर जीरो है उसको क्रॉस कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि सभी रो और कॉलम में एक से ज़्यादा जीरो हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को ईजिली करने के लिए बेस्ट वे है, तो आप ऐसे सॉल्यूशन का एक अल्टरनेटिव और असाइनमेंट टेबल बना लो। जैसे अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है, उसमें हमने 2 जीरो असाइन कर दी हैं, 2 क्रॉस कर दी हैं। ऐसे ही 2 जीरो को असाइन और क्रॉस करने के बाद पैरेलल एक और मैट्रिक्स बना दो, और दोनों को हम टर्म वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं इसके सेकंड अल्टरनेटिव मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगा, और आप कॉपी पर उतार लो तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हमें एक चॉइस अपने और पर लेनी पड़ती है। जैसे सी में 2 जीरो है, मैं या फर्स्ट कॉलम या फोर्थ कॉलम इनमें से किसी एक को अपनी मर्जी से असाइन दूंगा, और दूसरी ऑटोमेटिकल क्रॉस हो जाएगी, और कॉलम वाइज जो जीरो होंगी वो क्रॉस हो जाएंगी। जैसे अभी सी को सपोज करो मैंने फर्स्ट कॉलम में मार्क कर दिया, मीन्स वो मेरी असाइन हो गई। अब सी के रो में और अगर जीरो है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, फोर्थ कॉलम वाली क्रॉस हो गई। और जो हमारा रूल है कि हम रो वाइज कर रहे हैं तो कॉलम वाइज क्रॉस करते हैं, डी और ई रो वाली जीरो भी फर्स्ट कॉलम में क्रॉस हो जाएंगी। अब हम देख रहे हैं डी में 2 जीरो है, लेकिन ई रो में हमारे पास 1 जीरो है, तो हम इसको असाइन कर देंगे। अब ई रो में सेकंड कॉलम में हम देख रहे हैं और जीरो है, तो उस कॉलम को हम जो जीरो है उसको क्रॉस कर देंगे। अब ई डी वाली रो में हमारे पास एक ही जीरो रिमेनिंग बची, तो हमने डी को भी असाइन कर दिया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी रो और सभी कॉलम असाइन हो चुके हैं। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, बट हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, उसको भी बाद में पता करेंगे। और जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हों, सभी का आंसर ऑलवेज सेम, उनका आंसर अलग नहीं होगा, लेकिन असाइनमेंट अलग अलग हो जाएंगी। तो प्रेजेंट में हम आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने मार्क किया है, ए के सामने थर्ड को असाइन किया है, बी के सामने फिफ्थ को, सी के सामने फर्स्ट को, डी के सामने फोर्थ, और ई के सामने सेकंड। हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के इन सभी कॉलम्स को रो वाइज जिनमें असाइनमेंट हुई है उनको मार्क कर देंगे। हमारे पास मार्क करने के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ए के सामने 2 आ रहा है, बी के सामने 1, सी के सामने 4, डी के सामने 3 और ई के सामने 3। हमने सभी को ऐड किया तो हमारी टोटल असाइनमेंट मिनिमम असाइनमेंट वैल्यू आ रही है 13। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। अब मैं सेकंड सोल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड सोल्यूशन में हमारे पास 2 जीरो असाइन हो चुकी थी और 2 क्रॉस हो चुकी थी। मैंने सी का फर्स्ट कॉलम असाइन किया था, अब मैं सी का फर्स्ट कॉलम असाइन नहीं करूँगा, अब मैं फोर्थ कॉलम असाइन करूँगा। जब मैं सी का फोर्थ कॉलम असाइन कर रहा हूँ तो फर्स्ट कॉलम क्रॉस हो जाएगा, और फोर्थ कॉलम में अगर कोई और जीरो होगी तो वो क्रॉस हो जाएगी।
लेकिन हमारे पास उसके बाद अगेन एक ऐसी सिचुएशन आ गई, डी में भी 2 रो 0 हैं, ई में 2 0 हैं, कॉलम वाइज भी 2 2 0 हैं। अब हम अगेन एक इसका और अल्टरनेटिव निकल रहा है, मींस इस प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन हैं। जैसे हमने पहले फर्स्ट के पैरेलल इसको नोट किया था, अब इसके पैरेलल एक नया सॉल्यूशन आप नोट डाउन करो। उसमें जितनी ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुकी हैं वैसे ही असाइन कर दो और जितनी क्रॉस हो चुकी हैं उनको क्रॉस कर दो और इनमें से अल्टरनेटिव कोई एक जीरो सेलेक्ट करो। अब मैं डी में से सेकंड कॉलम की जीरो को असाइन कर रहा हूँ। जब मैं सेकंड कॉलम की जीरो को असाइन करूंगा तो सेकंड कॉलम की जीरो भी क्रॉस होगी और डी रो की जीरो भी क्रॉस हो जाएगी। तो मेरे पास एक ही जीरो बची, वो है ई के फर्स्ट कॉलम की जीरो, तो मैंने उसको असाइन कर दिया। अगेन मेरे पास ईच रो में एक एक असाइनमेंट हो गई। अब मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स में फिर मार्क करूंगा और ओरिजिनल मैट्रिक्स में मार्क करने के बाद मेरे पास 2 1 3 2 और 5 वैल्यूज आ रही हैं। जब उनको मैं सम कर रहा हूं तो मेरे पास रिमेन सेम, क्योंकि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में आंसर सेम होता है, तो उसमें भी 13 आ गया। अब मैं इसका जो थर्ड सॉल्यूशन था वहां से स्टार्ट करूंगा। मेरे पास 3 असाइनमेंट हो चुकी थी और 4 वैल्यूज हम क्रॉस कर चुके थे और मैंने डी का सेकंड कॉलम असाइन किया था। अब मैं डी का फर्स्ट कॉलम असाइन करूंगा और डी के फर्स्ट कॉलम की जीरो भी क्रॉस हो जाएगी और डी की रो की जो जीरो है वो भी क्रॉस हो जाएगी। तो मेरे पास ई का सेकंड कॉलम बचेगा जिसको मैं असाइन कर सकता हूं। अब अगेन मेरे पास ईच रो में एक एक असाइनमेंट होगी और मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। मींस मेरे दो पहले निकले थे, अब तीसरे को भी मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स में लिखूंगा। तो आप देख रहे हैं कि उसमें भी सेम वैल्यूज आ रही हैं, राइट। उसमें भी 13 सभी में, मींस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में वैल्यूज सेम रहती हैं लेकिन असाइनमेंट अलग अलग हो जाती हैं। तो एट प्रेजेंट केस, एज प्रेजेंट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया कि बैलेंस और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर अनबैलेंस आ जाए तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देन यूनिक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होता है। अगर तो एक ही सॉल्यूशन बनता है, उसका अल्टरनेटिव नहीं है, हमें चूज नहीं करना पड़ता, हम एज पर रूल ही असाइन कर जाते हैं, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो और उसको पता कैसे करना है, हमें पैरेलल मैट्रिक्स बनाने हैं। हमारे पास बाई चांस 3 सॉल्यूशन थे, 2 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बड़ा होने का बेनिफिट ये है, आपको सभी तरह की एलिमिनेशन क्लियर हो गई होगी और उसके बाद मार्किंग कैसे करना है, लाइन में कैसे कवर करना है और अगर मल्टीपल सॉल्यूशन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद मैं फर्दर आने वाले वीडियो में असाइनमेंट की मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम और एक बहुत इंपॉर्टेंट और लिटिल डिफ़िकल्ट केस, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ईमेल और कमेंट्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।